नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के इस कार्यक्रम में। दोस्तों कल बजट आया था तो हमने काफ़ी उसके ऊपर अपनी पेशकश की थी और सारे तथ्यों को निकाल कर आपके सामने रखा था। लेकिन जैसे-जैसे बजट की परतें खुलती गईं, उनमें से कुछ ऐसे तथ्य बाहर आते चले गए जिसको देखकर मैं भी चौंक गया और मुझे लगा इसके ऊपर बात करनी चाहिए। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चीन की चुनौती का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था। कि समय आ गया है कि भारत को चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस है, जो ताकत है, उसका मुकाबला करने की जरूरत है और शायद उसमें ब्राजील का जिक्र भी था। सवाल ये पैदा हुआ अल्टीमेटली कि भाई हमारे बजट में चीन कहां से आया और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चीन की इतनी ज्यादा विशेषताएं जो दिखाई गई थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग का किंग है दुनिया का, तो हमें भी चीन का मुकाबला करने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। ये बात कहां से निकली? इसके अंदर बहुत सारे संकेत छुपे थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी-सी एम्बिग्विटी थी, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था। मुझे लगा कि उसके बारे में बात करनी चाहिए। कल जब बजट आया था तो उसके अंदर बहुत जगह कस्टम्स ड्यूटीज को स्लैश किया गया था। एक के बाद एक बहुत सारी आइटम्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी को या तो शून्य कर दिया गया या बहुत कम कर दिया गया। मुझे लगा कि ये जो ड्यूटी सारी कम की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर और खास तौर से बैटरीज या क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, उस पर जो ड्यूटी कम की गई है, इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली? तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये था कि चीन के साथ जो हमारा ट्रेड है, वो इस समय लगभग 116 बिलियन डॉलर का है। तो 101 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा इंपोर्ट है चीन से और सिर्फ 15 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है। ये मोटा-मोटा आईना। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि मोदी का बजट एकदम से चीन फ्रेंडली हो गया? हम पढ़ ही नहीं पाए उसको। ऑलरेडी हम चीन के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका नहीं है, चीन है। और इस बजट के अंदर हमने चीन को ऐसी-ऐसी सुविधाएं दे दी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। दसियों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चाहे उनसे मोबाइल बनते हों या फिर लैपटॉप बनते हों या बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हों, उनके ऊपर ड्यूटी घटा दी गई। आपको बताया गया कि मोबाइल चार्जर के ऊपर ड्यूटी और उसके कंपोनेंट पे ड्यूटी, लेकिन बाकी देखा तो कई और कंपोनेंट्स पे ड्यूटी कम हुई है। तो मुझे लगा कि ये ड्यूटीज कम हुई तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया गया है इस समय। और ये दरवाजा जो है दरअसल इंडस्ट्री के लिए ऐसा हो गया कि वहां से माल आयात करो, ब्राजील फार्मूले को अपनाने की कोशिश की गई, माल आयात करो और यहां पे उससे कुछ बनाओ। लेकिन इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स पे ड्यूटी को कम करना अचानक से, ये तो चीन का फायदा हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये सारे के सारे जो क्रिटिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ये तो सस्ते हो जाएंगे। अब वो सस्ते हो जाएंगे तो और अधिक से अधिक उनका इंपोर्ट इंडिया में होगा। ये बात तो सही है। तो मेरा भी मन चकराया। मैंने कहा ये चक्कर क्या हो रहा है? तो चीन फ्रेंडली सारा का सारा मूव है, क्योंकि इसका फायदा, ये जो ड्यूटी स्लैश हुई है अधिकतर चीजों की, इसका फायदा सिर्फ चीन को है। और फिर एक और आइटम जिसको देख के तो मेरा माथा भी ठनक गया। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है? ये तो ऐसा लगता है कि बजट को चीन के हाथों में सौंप दिया गया। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम हो गया या कई और हो गए, जो कि इंडिया में पैदा ही नहीं होते। खोज हुई है लेकिन उसका कुछ एक्सट्रैक्शन वगैरह तो होता नहीं। और दुनिया की जो 70% मार्केट है वो चीन के पास है।
इसके अलावा दुनिया में जो बड़े-बड़े भंडार हैं, क्रिटिकल जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, इंक्लूडिंग लिथियम, वो भी चीन ने कब्जा लिए हैं, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो या कई और देशों में, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अफ़गानिस्तान में भी इसीलिए है वो। इसीलिए वो सेंट्रल जो एशियन रिपब्लिक हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये उनके अंदर भी अपनी पैठ जमा रहा है चीन। तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं सारे के सारे, जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसकी सारी इंडस्ट्री में आजकल यूज़ हो रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर हो या मोबाइल हो या आपके कैमराज़ हों या फिर लैपटॉप हो या आपकी गाड़ियाँ हों या व्हीकल्स हों या स्कूटर हों या कारें हों, ये क्रिटिकल मिनरल्स सब जगह है भाई। जिसमें बैटरी के लिए लिथियम तो मतलब 100% है और उसपे ड्यूटी 0% कर दी गई। मैंने कहा भाई ये तो बोनांजा मिल गया चीन को। अब तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो हमारे जो लोग आज तक कोई इंपोर्ट भी नहीं करता था रेयर एलिमेंट को, क्रिटिकल मिनरल्स को, सारे के सारे चीन पहुंच जाएंगे भाई खरीदने को अब तो। तो इनका इंपोर्ट तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सिर्फ 2 आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उस पे ड्यूटी का कम होना और क्रिटिकल मिनरल्स पे ड्यूटी का बिल्कुल 0% हो जाना चाहिए, 0% हो जाना। मुझे लगता है कि ये एक बोनांजा भारत के लोगों को दिया गया है कि जाओ चीन से और माल लेके आओ। अभी 2-3 दिन पहले तक अखबारों में लगातार आ रहा था चीन को भारत से भगाओ, चीन को भारत से भगाओ, चीन को भारत से भगाओ। इस टाइप के बहुत सारे एक आर्टिकल से आ रहे थे। लेकिन ये सरकार तो चीन फ्रेंडली है। मोदी जी की दोस्ती है शी जिनपिंग से। मोदी जी ने तो अपना बजट ही उनके ऊपर कुर्बान कर दिया। 116 करोड़ 116 बिलियन डॉलर अब ये बढ़कर पहुंचेगा 150 बिलियन डॉलर। हिंदुस्तानियों को तो ऐसा मौका कब मिलेगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सारे के सारे कंपोनेंट स्लैश करके ड्यूटी कम कर दी और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट में 0% कर दिया लिथियम जैसे। ऐसा लगता है कि मोदी जी शी जिनपिंग से की हुई दोस्ती निभा रहे हैं और उनका पूरा का पूरा बजट जो है वो शी जिनपिंग के ऊपर कुर्बान कर दिया उन्होंने। भाई 2-4 आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स ये बहुत भारी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं। चाइना से ही होता है सारा, थोड़ा बहुत वियतनाम, कोरिया से होता है। मेजर तो सब चाइना से ही है। इवन जो छोटी किस्म के जो सारे सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, मीडियम कर वो तो 100% चाइना से आते हैं, 100%। अब इसके साथ ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को 0% पे ड्यूटी पे लाना है, तो भाई उनको तो प्लैटर के ऊपर पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना गिफ्ट दे दिया गया। और कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्मला सीतारमण सिर्फ नाम लेती है कि इससे मोबाइल चार्जर सस्ते हो जाएंगे, लेकिन वो तो सिर्फ एक बहाना था मोबाइल चार्जर का। उसके पीछे की कहानी तो कुछ और है जो अनकही है, जो बेसिकली आपको बता रहे हैं कि अंदर की बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा बजट ही चीन फ्रेंडली है भाई। मैंने तो पिछले 10 सालों में इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज को इस ढंग से स्लैश होते देखा ही नहीं कभी। इस सरकार ने तो हमेशा ड्यूटीज बढ़ाई हैं। इस सरकार ने ड्यूटीज कब कम की हैं? तो इस बजट में आके कस्टम्स ड्यूटी कम की है। ये तो बिल्कुल रिवर्सल ऑफ व्हाट मोदी हैज डन इन लास्ट 10 इयर्स। मुझे लगता है कि चीन तो भैया जी इस बजट के अंदर बम बम हो गया। उसके तो मजे हो चुके हैं इस समय। और इतना चाइना फ्रेंडली बजट, ये कहते-कहते कि चीन तो हमारा दुश्मन है, चीन से हम आयात कम करेंगे, चीन के ऊपर आयात की निर्भरता हम करेंगे, हम अपना आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन मोदी जो चीन के साथ कर रहे हैं, उसका तो एक ही आशय निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है कि हर साल, हर गुजरते साल के साथ हम चीन के ऊपर और अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। चीन से हमारा इंपोर्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मतलब मोदी जो कह रहे हैं और मोदी जो कर रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मोदी जो भारत में भी जो कहते हैं और जो करते हैं, बिल्कुल अपोज़िट होता है। और चीन इनको दुश्मन मान के कि चीन दुश्मन है हमारा, उसके साथ इंपोर्ट बढ़ता चला जाता है। बल्कि ये तो प्लैटर दे दिया, बोनांज़ा दे दिया एक तरह से चीन को, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर ड्यूटीज़ कम करके और रेयर अर्थ मिनरल्स पे 0% ड्यूटी करके। ये तो उसको एक तरह से कहा जाए तो पूरे
आने वाले साल से पहले ही न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया गया मोदी जी के द्वारा कि हम तो तुम्हारे साथी हैं, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे वफादार हैं। मेरा बजट तुम्हारे ऊपर कुर्बान है शी जिनपिंग, चिंता मत कर। भाई, इस किस्म के व्यक्ति से तो भारत को बचाओ आप। बस यही कह सकता हूँ। ये तो चीन का दोस्त है। ये बजट भी चीन फ्रेंडली हो गया। इतनी कंसेशन, हे खुदा, तू ही बचा। धन्यवाद आपका।